औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हो चुकी है एमएस ऑफिस में, उसमें हमने वर्ड के बारे में बात की है। हमने वर्ड को जो है ना पूरा हमने उसका लेक्चर लिया है और हमने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि हम अभी कुछ ना कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमको याद है, हमको आती है। ठीक है, सेम एक्सेल में भी वही चीज़ें यूज़ होती है, वही चीज़ें यहाँ पर भी है। लेकिन एक्सेल जो है इसमें हम एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, वहाँ हम लेटर वगैरह बना देते हैं। यह जो फीचर्स है वो दोनों सेम है। ठीक है, मतलब दोनों की फीचर सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर यही डिफरेंस है कि यहाँ हम डेटा एंट्री करते हैं, वहाँ पर हम कोई लेटर वगैरह लिख लेते थे, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास ये फ़ायदे हैं एक्सेल को याद करने के। ठीक है, हमारे पास ये जो आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रहा है, इस पर मैंने एक चीज़ बनाया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग को लाइन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ABCD लिखा हुआ है और नीचे जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये ABCD जो लिखा है इसके नीचे ये जो है इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसको हम एक कॉलम कहते हैं, और ये सिलेक्टेड एरिया जो है इसको हम रो कहते हैं। इस रो में और कॉलम में हम जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम DMC बना सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एक्सेल की हमारे साथ बहुत फ़ायदे हैं और इसमें हम बहुत सी शॉर्टकट्स भी यूज़ करेंगे, बहुत सी चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी आप लोगों के सामने ये जो चीज़ नज़र आ रहा है ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी इस चीज़ का बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह बनता है। ठीक है, और असल में इस डेटा एंट्री किस तरह होता है, और इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये मैंने किस तरह एंटर किया हुआ है। तो मैं बनाना स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलम को, और इस तरह इस रो को भी हम एक्सपेंड और फिर इसको फिर अगेन जो है ना नैरो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं इसका एरिया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टूल्स है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से इस तरह बढ़ाएंगे इसका एरिया, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो पूरा का पूरा जो है हमारे साथ तो पूरी शीट में जो है ये वाला रो या ये वाला कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि हम कुछ सेल्स को जो है सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक लेते हैं, और राइट क्लिक के बाद फॉर्मेट सेल पर आते हैं। फॉर्मेट सेल पर जब हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, मर्ज सेल जो है यूज़ करते हैं, और मर्ज सेल के बाद ये 4 सेल्स जो मैंने सेलेक्ट की थी ये अब एक सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यही वाला सेल यहाँ पर भी शिफ्ट हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ ये प्लस वाला निशान जो है ये थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक लूँगा और फिर इस तरह जाऊँगा। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 सेल्स बन गई। ठीक है, अब मैं एक और भी बनाना चाहता हूँ इससे। ठीक है, तो 3 बन गई। इस तरह नीचे भी मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 नीचे की तरफ भी बन गई, और इस तरह इसके भी नीचे की तरफ 2 बन जाएगी, और इसकी भी। अब मैं ये 6 जो सेल्स मैंने बना दी, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर्स दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स इसके बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ रियल। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ इंटीजर। ठीक है, अब ये रियल और इंटीजर मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह रियल और इंटीजर आए, तो आप लोग ख़ुद का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह आए। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ मैंने वर्ड में भी बताया था आप लोग को फॉर्मेट पेंटर लगाऊँगा, और फिर
यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर अगेन फॉर्मेट पेंटर लगाऊंगा और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ रियल और इंटीजर आ गया। अगेन फिर मैं फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रियल, ठीक है। और सिंपली अगर हम इसको कॉपी करें तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सेल मैंने डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में, तो इस तरह हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके करने के लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मेट सेल पर आएंगे। फॉर्मेट सेल के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर में आएंगे और बॉर्डर में आप लोगों को यहाँ पर एक बॉर्डर नज़र आ रहा है जो इस तरह है। हम अगर किस तरह भी बॉर्डर लेना चाहते हैं, अगर हम इस तरह लेना चाहते हैं, इस तरह लेना चाहते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। और मैं यहाँ से बोल्ड लाइन लेना चाहता हूँ या जिस तरह भी हमें लेना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर ओके में क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर मैं अल्ट और एंटर, याद रखना अगर आप लोगों को एक ही सेल में दूसरी लाइन में जाना है तो आप लोगों को अल्ट ज़रूर प्रेस करना होगा, अल्ट और एंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं अल्ट और एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ टाइम। अच्छा, अब ये हमारे साथ सेल्स में आ गई है, ठीक है। तो फिर मैं एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये मैंने किस तरह बनाया है, ठीक है। फिर इसका हम कलर भी यहाँ चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने वर्ड में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर हम इसमें इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।